फ्रेंड्स वेलकम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, लिस्ट, जो कि बहुत ही इजी है। तो लिस्ट क्या है? ये आपके सामने एक लिस्ट का एग्जांपल है। लिस्ट में हमने क्या किया, एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने ये वाले ब्रैकेट्स यूज़ किए और उन ब्रैकेट्स के बीच में हमने सेपरेटेड कोमास में हमने वैल्यूज़ को स्टोर किया स्ट्रिंग्स में। ये एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। तो हमने लिस्ट में हम क्या करते हैं, हम लिस्ट में एक हमारे लिए अलग अलग आइटम्स स्टोर होती है अलग अलग पोजीशन पे। ओके, जैसे कि अगर मैं इस पूरी लिस्ट को प्रिंट करवाऊं, प्रिंट फ्रूट्स, तो हमारा रिजल्ट होगा एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। ये पूरा जैसी लिस्ट हमने बनाई थी हमें वैसी की वैसी ही लिस्ट मिल जाएगी। हम यहाँ पे डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी, पर जो आपको आउटपुट आएगी वो सिंगल कोट्स में ही आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ एप्पल में डबल कोट्स यूज़ किया, पर जो आउटपुट आएगी वो सिंगल कोट्स में ही आएगी, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लिस्ट में सिर्फ एप्पल को प्रिंट करवाऊँ, मैंगो, ग्रेप्स को प्रिंट ना करवाऊँ। तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग करते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग्स के केस में करते थे, पोजीशन लिख के। जैसे कि एप्पल की पोजीशन है 0, तो लिस्ट में भी पोजीशन हम 0 से करते हैं। स्ट्रिंग में एक एक करैक्टर की एक एक पोजीशन होती थी, अब यहाँ पे एक एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू एक एक पोजीशन होगी। जैसे एप्पल, अब एप्पल की कंप्लीट पोजीशन है 0। अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिर्फ एप्पल, तो मुझे यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखना पड़ेगा पोजीशन 0। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। और मैं इसको सेव करता हूँ, तो सिर्फ प्रिंट हुआ हमारे पास एप्पल। ओके, और एक और चीज़ होती है टाइटल मेथड। टाइटल मेथड क्या होता है, जैसे कि एप्पल का अगर मुझे ए को कैपिटलाइज करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉट टाइटल, ये इससे हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले बताया नहीं, कुछ नहीं है। जैसे कि अब जो आपके पास आउटपुट आएगी उसमें एप्पल का जो ए होगा वो कैपिटल होगा। और अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में अपनी लिस्ट में किसी भी आइटम की वैल्यू को चेंज करवाना है, जैसे मुझे एप्पल की जगह बनाना लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले तो मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा जिसमें कि हमारी लिस्ट है, और उसके बाद मैं वही काम करूँगा। तो मुझे क्या करना है, फ्रूट्स में जो 0 पोजीशन पे चीज़ है उसकी जगह मुझे लिखना है बनाना। ओके, तो ये अब 0 पोजीशन पे बनाना है, एप्पल इस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स। अगर आपको अपनी लिस्ट में कोई आइटम को ऐड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपेंड मेथड। कौन सा मेथड? अपेंड मेथड। अब मेरी लिस्ट में बनाना तो है नहीं, सॉरी एप्पल तो है नहीं, एप्पल की जगह मैंने बनाना लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट में एप्पल हो। अगर मैं अपनी लिस्ट में एप्पल को भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपेंड मेथड यूज़ कर सकता हूँ। अपेंड मेथड कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो अपने वेरिएबल का नाम, फिर डॉट अपेंड, और उसके बाद पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग्स के बीच में नाम, जैसे कि मुझे लिखना है एप्पल। ओके, अब ये जो एप्पल ऐड होगा ये इस लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा। ठीक है, अपेंड मेथड से कोई भी चीज़ अगर आप अपनी लिस्ट में ऐड करोगे वो लास्ट में ऐड होगी, लिस्ट के फाइनल पोजीशन पे, जिसकी पोजीशन होती है -1। सॉरी, मैं इसको क्रॉस करके फिर से रन कर, इसको मैं प्रिंट करवा लूँ, प्रिंट फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, एप्पल। एप्पल लास्ट में ऐड हो चुका है। अगर मुझे एप्पल को प्रिंट करवाना है, अब एप्पल की पोजीशन है लास्ट वाली। अगर आपको अपनी लिस्ट में पता नहीं है कि लास्ट पोजीशन क्या है, लास्ट पोजीशन पे क्या पड़ा है, तो आप सिंपली -1 करके इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे हम पहले करते थे। जैसे प्रिंट फ्रूट्स में सिर्फ -1,
-1 और सिर्फ एप्पल प्रिंट हो चुका है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा लिस्ट